फ्लेक्स बॉक्स में फ्लेक्स कंटेनर के बारे में पता होना जरूरी है आपको, और फ्लेक्स आइटम के बारे में। ठीक है, ये पेरेंट होता है हमेशा, ये पेरेंट होगा, और ये जो है ये होगा चाइल्ड होगा। तो अभी फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी बताइए मुझे वन बाय वन। चलो, मेन डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स डायरेक्ट बुक में वो जो पीडीएफ है ना वो ओपन करो, कोई बात नहीं, पीडीएफ ओपन करके बोलो, चाहे कैसे भी बोलो। फ्लेक्स देन देन उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट। हाँ, उसके बाद फ्लेक्स फ्लो भी है सर, फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स फ्लो और अलाइन आएगा, फ्लेक्स अलाइन और फ्लेक्स ग्रो। यार ये नहीं, कंटेनर की बोलो। सर अलाइन आइटम है, फ्लेक्स डिस्प्ले और सर एक अलाइन कंटेंट है। डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स क्या इतनी प्रॉपर्टी है? इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चाइल्ड की है, फ्लेक्स आइटम की है? जिनका हैंड रेज है वो करेक्ट करके बताओ, क्या ये सारी की सारी कंटेनर की फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टीज है? फ्लेक्स रैप फ्लेक्स फ्लो आइटम की अलाइन कौन सी वाली? ओपन करके देखो यार, गलती मत करो, ओपन करके देखो कि कौन सी जो है कंटेनर की है। ओपन करो, या तो मैं ओपन करके दिखाऊं आप लोगों को वापस से एक बार, क्योंकि आप लोग देखोगे एटलीस्ट इतना तो बता पाओगे ना आप लोग कि क्या क्या है करके। सर पूरी है, बराबर है सर। बराबर है, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं। आपका फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स रैप है, फ्लेक्स फ्लो है, जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइन आइटम्स है, अलाइन कंटेंट है। ठीक है, चलो तो इतना हुआ। अभी इसके बारे में बताओ। ऑर्डर फ्लेक्स ग्रो, ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स अलाइन, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स बेसिस, नेक्स्ट फ्लेक्स अलाइन आइटम्स अलाइन सेल्फ है। ऑर्डर, ऑर्डर लिख दिया ना, ये क्या आपके सामने है, अलाइन सेल्फ कर देते। चलो चलिए, और नॉर्मल वाला जो रहेगा एक फ्लेक्स तो रहता ही है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ना, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वाला। तो आप लोगों को इतना बेसिकली आइडिया है कि ये पेरेंट का है और ये चाइल्ड का है। तो चलिए अभी इनमें से आपको ये बताना है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, मैं वैसे करूंगा। तो सबसे पहले ये जो लेआउट है, ये लेआउट में आप लोगों को जो टॉप में दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है? पहला वाला जो है वो हेडर हेडर, हाँ। उसके बाद ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नैव, नहीं, कंटेंट है, बीच वाला क्या होना चाहिए आपका? कंटेनर और तीसरा वाला क्या होना चाहिए? फुटर तो चलिए मैं यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है इसके हिसाब से मैं बना लेता हूँ। तो बाहर वाला जो एरिया है, बाहर वाला जो, या तो हम लोग मेन कर देते हैं, या तो फिर ना कुछ तो रैपर या कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, मेन लिखना है तो मेन लिख देते हैं, कोई बात नहीं है उसे। टोटल अगर पूरा मेन करना है तो मेन, बट मैं रैपर कर देता हूँ इसको इस तरह से, बाहर वाला है ना इसलिए ड्यू रैपर, बाहर वाला जो रहेगा उसका। अरे सॉरी, वो यहाँ पे नहीं,
div wrapper ये वाला, ये सबसे बाहर वाला रहेगा, यानी कि ये क्या रहेगा, पेरेंट रहेगा। अब इसकी डॉट रैपर, एज ऑफ नाउ इसकी तो कोई हाइट विट हम लोग बाद में इसको निकाल देंगे, इसकी हाइट जो है इसको रखेंगे नहीं हम लोग, बट एज ऑफ नाउ मैं 1000 पिक्सल दे रहा हूँ, और विद भी जो है लेट्स सी 750 पिक्सल दे देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए राइट नाउ। इसको फिर हटा देंगे, इससे बैकग्राउंड कलर रेड पर्पल आया। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार। कैसे दिखाई दे रहा है ये अभी? इट्स फाइन। इसे बीच में लेके आ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, इसको मैं बीच में भी लेके आ जाते हैं, जैसे कि मार्जिन ऑटो करेंगे या इस तरह से। क्या आप लोगों को बस इतना ही चाहिए या पूरा फुल विड्थ चाहिए इसका? सर What इसकी is फुल that? विड्थ लेते हैं। फुल वेट फुल चाहिए सर। चाहिए। पूरा पेज चाहिए? हाँ Yes, सर, sir. पूरा पेज। यस सर। अगर पूरा पेज चाहिए आपको तो Yes, कर हम दो लोग सर। यहाँ पे डायरेक्टली लेट्स सी 100 VH कर देते हैं, है ना। विद भी जो है वो 100% डाल देते हैं, या तो विद देने की भी जरूरत नहीं इसकी, क्यों दे। आ गया? अभी ये मार्जिन पैडिंग चाहिए आप लोगों को? नो सर। 0 कर दीजिए सर। चलिए ये भी कर देते। मार्जिन क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 0। 0 0 पैडिंग। पैडिंग भी यहाँ पे 0। चलिए आ गया आपका ये क्या है? अभी सबका पेरेंट रहेगा, ये जो रैपर है सबका पेरेंट है। अभी इसमें क्या क्या लेना है मुझे ये देख के बताओ। हेडर, कंटेनर और फुटर। फुटर। हेडर, कंटेनर एंड फुटर, ये बीच वाला हम लोग मेन कहेंगे, चलो ठीक है। हेडर, मेन एंड फुटर। हाँ चलो, हेडर है ये, मेन है ये, और फुटर है ये, डाल दिया, आ गया इसके अंदर। और इसका CSS का बेसिक कोडिंग भी कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी देना है दे देते हैं। यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू सिंपल है तो वो दे देते हैं एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे हेडर के लिए मैं रेड दे देता हूँ, ठीक है ना, चलेगा? यस सर। यस सर। बैकग्राउंड कलर आप बोलोगे, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया वही बोलेंगे। और हाइट। दूसरा क्या है? मेन। मेन है। बैकग्राउंड कलर ले लेते, क्या लेना है? ग्रीन। और उसके बाद क्या है सबसे लास्ट में? फुटर। सर फुटर है। क्या है बैकग्राउंड कलर इसका? येलो। ब्लू देने के लिए रेड, ग्रीन, ब्लू बोला था हमने, वो एक तरह से RGB फॉर्मेट होता है। चलो ये कैसे आया आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये? यस सर। यस सर। क्या ये फ्लेक्स में कन्वर्टेड है ये? नो सर। तो इसे फ्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कहाँ पे करना होगा? रैपर। रैपर में डिस्प्ले फ्लेक्स। इसका ये जो तीनों है, तीनों का पेरेंट कौन है? रैपर। रैपर का पेरेंट है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स। बाय डिफॉल्ट इसका फ्लो क्या होता है? रो। तो एक रो में आ गए, इसने कंसिडर कर दिया। हाँ बोलिए। बाय डिफॉल्ट रो में आ गए, लेकिन अगर आप ये फॉर्मेट देखोगे तो क्या लग रहा है आप लोगों को? ये रो है, इसका डिस्प्ले फ्लो जो है वो कॉलम है सर। कॉलम। तो मुझे कॉलम इसका करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम।
फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया मैंने, सेव भी कर दिया। ठीक है, ये भी आ गया। अभी मुझे हेडर को इनिशियल हाइट देनी हो, फ्लेक्स बेसिस। क्या यूज करना होगा मुझे यहाँ पे? अभी ये जो हेडर है, अभी ये जो हेडर है, ये जो हेडर है, ठीक है, हेडर फ्लेक्स आइटम है एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, Yes, या sir. फ्लेक्स कंटेनर है? आइटम, अगर मैंने फ्लेक्स हेडर आइटम है। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस दिया, कितना दूं बताइए? 20%। 10%। जो भी आप बोलो, ठीक है, दे दिया मैंने। ओके, मेन को कितना परसेंट दूं? अभी मेन भी क्या है? ये आइटम है या कंटेनर है? आइटम। Item. फ्लेक्स बेसिस कितना परसेंट दो इसे? एज ऑफ 60. नाउ देना है, बाद में 60%। कितना? 60%. 60. 60। सर, हाँ बोलिए। हम लोग इसमें हाइट नहीं ले सकते? देना कंटेंट के हिसाब से रहेगा तो आगे चल के ना रिस्पॉन्सिव में तकलीफ नहीं होगी। अगर कांस्टेंट हाइट दोगे ना तो फिर रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाएगा अच्छे से, इसलिए नहीं देते मोस्ट ऑफ द टाइप करके। ओके सर। देखो आपके सामने दे भी नहीं रहे इसको, तो कितना हुआ मेन है? अभी फुटर को क्या करना है बोलिए? 20%। 20%. Flex Flex basis. बेसिस 20%। ठीक है, क्या ये Hello? बन गया? हाँ बोलिए। सर हे फ्लेक्स बेसिस मध्ये 20% म्हणजे ती हाईटच आहे का? तो त्याच्या अकॉर्डिंगली क्रॉसचा जो असेल ना, क्रॉस त्याचा जो असतो तो घेऊन घेतो त्याची हाईट। सर हाइट और फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है ना? नहीं ऐसा नहीं, वो क्रॉस अलग टर्म्स आ जाते हैं, वो उसमें भी अलग तरह के टर्म आ जाएंगे, वो देखते हैं उसको। आप फिलहाल के लिए उसे हाइट की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन ये मेन एक्सेस के लिए हाइट का काम करेगा वो। विथ तो हमें कभी देनी ही नहीं होती किसी भी इसके लिए। अभी बेसिस को आपने परसेंटेज के लिए दे दिया, लेकिन अगर मैं बिना बेसिस की कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली उसकी साइज ले लेगा। VH मध्ये हाँ, VH में प्योरली वो हाइट डिफाइन हो जाएगी। आप बेसिस से भी ना इनिशियल सेट कर सकते हो। Flex grow to header 1 and main content 2. ओके, चलो वो भी देख के देखते हैं। हेडर को मान ले फ्लेक्स ग्रो दिया, कितना देना है अपने को? 2 देते हैं। मेन को फ्लेक्स ग्रो कितना? 4 से 4 देना है, और इसको फ्लेक्स ग्रो 1। 2 दो 1 दो। देखो एक बार, अरे ये इसका निकाला नहीं मैंने शायद से। 2 दे दो। तो ऊपर भी 1 देने पड़ेगा। दोनों भी 1 1 कर दूं? ठीक है, 1 1 कर देता हूँ, सेम रखेंगे, आपकी चॉइस है जो भी है। तो आप इसको भी ग्रो से भी, ग्रो क्या करता है एक्चुअली, फ्लेक्स बेसिस में आप इनिशियली जो है हाइट मेंशन कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो ग्रो है ये क्या करता है कि अगर आपने उसे 1 दिया तो 1:, उतना ग्रो हो जाएगा, मतलब 1 फैक्टर है। इसका 1 है, अगर हमने इसका 6 दिया तो ये
इसका अगर 100 है तो उसका ये 600 ले लेगा। देखो, अगर इसका 100 है तो ये जो नेक्स्ट वाला रहेगा ये कितने 100 लेगा? 600 लेगा फॉर एग्जांपल के लिए। अगर ये 2 है तो ये 200 ले लेगा, ऐसे। तो वो एडजस्ट कर लेगा। किसी ने और भी क्वेश्चन पूछा था, तो आप हाइट के लिए VH भी दे सकते हो। जैसे कि इसके लिए 10 VH, इसके लिए 10 VH, और इसके लिए मानो 80, 20, 10, 10 कितना हुआ? 20, और ये बीच वाला जो होगा वो कितना VH का होगा? 80 VH। 80 VH का। लेकिन हम लोग पूरा फ्लेक्स बॉक्स से ही अगर हैंडल करेंगे तो बहुत ही अच्छा है फिर ये, है ना। चलिए, यहाँ तक क्वेश्चन पूछिए, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो। नो सर। सर सर हाँ, पूछ लीजिए, जिन्हें जिन्हें है, जिन्हें सर नहीं है वो बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, बोलिए ना। सर त्यामध्ये जर VH मध्ये जर हाईट दिली सर आणि त्याला आपण मोबाईलच्या साईजचं केलं तर रॅप करताना प्रॉब्लेम येईल का सर त्याला? नाही, मग ते आपल्याला मीडिया क्वेरीने हँडल करावं लागेल. तिकडे जाऊन जेव्हा मोबाईलचं बनवणार ना, तेव्हा पण मग आपल्याला मोबाईलचं झाल्याच्या नंतर सांगावं लागेल की हे एवढ्याने साईज कमी करा असं. रॅप करायचं जर झालं तर बेस्ट राहील की आपण डायरेक्टली अशाच बेसिसनेच हँडल करायला पाहिजेत. मग द बेस्ट ऑप्शन आहे मग. हॅलो, हा, बोलिये. तर मी जरा फ्लेक्स डायरेक्शन मध्ये कन्फ्युजन होते, कॉलम आणि रो मध्ये तिथे. सर आम्हाला अमन सरांनी सांगितलं की शक्यतोवर हाईट यूजच नाही करायची. नाही, हाईट युजच नाही करायची. बरोबर सांगितलं. हाईट विथ युजच नाहीत करत शक्यतो करून. करायची गरज नाही. बघा तुमच्या समोर इथे काय दिलेलं आहे, जस्ट ग्रोज दिलेलं आहे. बरोबर सांगितलं सरांनी. सर एकदम एक्सपर्ट आहेत UI मध्ये. ठीक आहे. आता रो आणि कॉलम मध्ये ऑब्विसली कन्फ्युजन होणार तुमचं. ठीक आहे. जर एका खाली एक जर असेल असं, जर एका खाली एक असेल तर याला कॉलम असं म्हणतो. आता तुम्ही सांगा, हे एका खाली एक असेल ना, तर अशा भागाला आपण कॉलम म्हणतो. इस तरह के डायरेक्शन को हम लोग कॉलम कहेंगे. हम अगर एक एक ही रो में इस तरह से होंगे, मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर वो फ्लोट हो रहे हैं ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन होगा इसे रो या हॉरिजॉन्टल कहेंगे, ये वाला ऐसे. ओके. ठीक है. आप इसे ये भी कह सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बड़ा बॉक्स निकाल के दिखा देता हूँ, है ना. ये बड़ा वाला बाहर वाला बॉक्स है, मान लेते हैं एज ऑफ नाउ व्यू पोर्ट बोलते हैं हम लोग. ये सपोज मान लो व्यू पोर्ट है. अगर आपने बोला है कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ऐसे मुझे बॉक्स अरेंज करने हैं, एलिमेंट्स अरेंज करने हैं, तो ये अभी कौन सा लेआउट हम लोग कह सकते हैं इसे? एक के ऊपर एक, एक रो के ऊपर वन. एक. कॉलम। कॉलम. कॉलम। ठीक है. और अगर हम लोग इसे, अगर ये इस तरह से आइटम्स अगर फ्लोट होते हैं, रो। एक रो के अंदर इस तरह से दिखाई देते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली ऐसे. अगर कोई आइटम्स फ्लोट होना चाहते हैं लेफ्ट टू राइट, तो वो क्या होगा आपका? लेफ्ट रो। टू राइट अगर जाना चाहते रो। हो, मतलब पहला आइटम यहाँ पे आया, दूसरा आइटम यहाँ पे आएगा, तीसरा ऐसे, चौथा आया, पांचवा आया, तो ये कहलाएगा रो. लेकिन अगर कोई आइटम्स, जो उसके जो आइटम्स होंगे टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप पे पहला, दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, इस तरह से अगर जाएंगे कोई आइटम्स या कॉलम। फ्लोट कराएंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये कौन सा है? कॉलम। इसे कॉलम कहेंगे. क्या ये क्लियर है आप लोगों का? येस सर. यस. यस सर। यस. ठीक है. हाँ. हाँ, तो ये क्लियर है.
अभी हम लोगों ने ये वाला जो बनाया है, कहाँ तक आप लोगों को कंफर्टेबल है अभी आप बता दो मुझे, और कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है। ये अभी कॉलम जो लेआउट है, ये रो है या कॉलम बनाया है हम लोगों ने? ये अभी हमने कॉलम है सर, कॉलम। कॉलम है सर। अगर ये टॉप टू बॉटम रहेगा, मतलब टॉप उसके नीचे इस तरह से अगर ये आइटम्स फ्लो हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? कॉलम। कॉलम। अगर कोई आइटम्स अगर यहाँ से हो रहे, देखो ना यहाँ पे मैं सिंपल, ठीक है क्या प्रैक्टिकली कर लेते हैं यार, क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पे आएंगे, रो करेंगे, सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद देख लेते हैं कि आइटम्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, पहले हेडर आया, मेन आया, फिर फुटर आया, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे आइटम्स तो वो रो होगा, टॉप टू बॉटम में अगर आएंगे तो क्या होगा वो? कॉलम। तो अभी आपको क्या जरूरत है इस लेआउट के हिसाब से? कॉलम। कॉलम। झाला का तो डाउट क्लिअर तुमचा कि? यस सर. ठीक है, अभी हम लोगों को कॉलम चाहिए इसलिए हमने कॉलम किया। अब हमने ये हेडर बना लिया, फिर कंटेनर यानी मेन बनाया, ये भी बना लिया। तो अभी क्या बचा है हमारा? हमें अभी जो कंटेंट लेने हैं वो किस एरिया में लेने हैं, कहाँ पे लेने हैं, बताइए मुझे। मेन। मेन में लेने हैं, तो वापस से इसे मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ। इसके अंदर पहला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा? Right. नाउ। Now. और दूसरा जो होगा असाइड कर देता हूँ, जो कि ये साइड नाव कह सकते हैं हम लोग इसे, साइड नाव। और ये जो है ये असाइड करते हैं, जो कि मतलब उसके बाजू वाला है ना, बाजू वाला असाइड कर दूंगा मैं। चलो वो बना देते। किसके अंदर बनाना होगा मुझे? मेन के अंदर। मेन के किसी को कोई अंदर. कंफ्यूजन है एज ऑफ नाउ? देखो No, sir. यहाँ पे मतलब वही लोग बोले जिनको ये देखो, ये हेडर है, ये फुटर है, अभी मेन के अंदर बनाने हैं ना हमें, देखो यस. है ना, मेन के अंदर बनाने हैं। तो हम लोग HTML में जाएंगे, HTML के फाइल में जो मेन है वहां पे आएंगे, और सबसे पहले तो मैं नैव ले लेता हूँ। अभी ये साइड नैव है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी नैव ले लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड नैव, और उसके बाजू में जो रहेगा वो असाइड रहेगा, तो मैं असाइड यानी बाजू वाला, ये सिंटैक्स ही है, हमने पढ़ा है, सिमेंटिक्स है ना, असाइड नैव। तो अभी आप लोग मुझे ये जो बताए होगे कि ये दोनों का पेरेंट कौन है? मेन. मेन। दोनों का पेरेंट जो है मेन है, ठीक है, दोनों का पेरेंट जो है मेन है। अभी मेन के अंदर जो दो आइटम है, इनका अभी अभी ठीक है, आप लोगों ने मेन बताया मुझे, तो ये दोनों का पेरेंट है मेन। चलो इसको कलर वलर करा लेते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है मेन के अंदर जो आइटम्स है, इसकी डायरेक्शन क्या है? ये इसके अंदर के छोटे छोटे बॉक्स मत देखो, रो है। मतलब लेफ्ट में पहला है, दूसरा जो है वो असाइड जो है वो उसके बाद है, मतलब लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहे हैं। ये अभी फिलहाल मत देखो, हाँ ये अंदर वाली चीजें मत देखो, ठीक है। तो मैं इसका जो मेन है, अभी मेन को मैं क्या करूं, यहाँ पे क्या लिखूं? डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके पहले ना नेव को हाँ, नेव और असाइड को मैं हैंडल कर देता हूँ। बैकग्राउंड। तर ते फ्लेक्स रो काढून टाका ना सर. ठीक आहे काढून टाकतो मी, थोडाच वेळ द्या मला, थोडा। नेवचं बेसिकली नेव का जो है बैकग्राउंड कलर कुछ तो दे देता हूँ। क्या दूं बैकग्राउंड कलर? ऑरेंज दे देता हूँ, है ना। किसी के बैकग्राउंड में आवाज है क्या? थोड़ा सा ध्यान देना है ना, बाहर। नाउ और ये रहेगा साइड, साइड में बैकग्राउंड कलर जो है वो दे देते हैं, लेट्स सी ब्राउन। एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं,
तो ये देखो ऐसे आ गए। क्या हमें ऐसे चाहिए बाय डिफॉल्ट? नो सर नो सर बाय डिफॉल्ट और रो होता है, लेकिन मैंने ये जो पेरेंट है मेन का, इसे मैंने क्या करना है अभी? क्या हुआ? ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, मतलब रो हो गए। यस सर अभी आपको क्या करना है? साइड नेव आपको क्या लग रहा है कितना वो हो सकता है? साइड नेव जो है उसको कितना परसेंट या कितना ग्रो देना चाहिए हमें इसे? 20%. 20%. ठीक है, आप बोलते हो तो वैसे करते। क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूं मैं यहाँ पे? Legs grow. बेसिस भी दे सकते हो, आपकी चॉइस है। अभी ये आप जैसे बोलोगे वैसे मैं करते जाऊंगा। लेट्स सी, ग्रो 1 देंगे तो बंदे को ऐसे होगा ये, मतलब ऐसे होगा ये, मतलब ऐसे। हमें कैसे चाहिए? अगर 1 अगर देंगे तो क्या होगा देखो? Equal हो जाए. इसको 1 दे के इसको देखते हैं 3 देने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो क्या हुआ? नहीं, फिर भी नहीं। इसे 4 देने की कोशिश करते हैं इसे। 6 दे दे सर। Yes sir. एज ऑफ नाउ फाइन है या और कम करें? और कम नहीं करना है? सर एकदम 6 fine है. कर दे। ठीक है, तो ये बन गया। क्या आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि कहाँ पे आपको फ्लेक्स कंटेनर बनाना है और कहाँ पे आप लोगों को फ्लेक्स आइटम लेना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए? सर अभी Yes sir. असाइड नाउ के अंदर, असाइड नाउ के अंदर क्या है? ये असाइड के अंदर, सॉरी असाइड नाउ बोल रहा हूँ मैं, असाइड ही है ये सिर्फ। इधर गया उसका एचटीएमएल। असाइड ओनली, असाइड के अंदर क्या क्या है मुझे एक बार बता देना। असाइड के अंदर पहला जो है वो पर, अपर कंटेंट Content lab upper 1 2 3। तो मैं ना अभी इसमें अपर कंटेंट, मिडल कंटेंट एंड लोअर कंटेंट ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, अपर मिडल लोअर, अपर मिडल लोअर 3 बना लेता हूँ यहाँ पे। देखो ड्यू, अभी यहाँ पे अपर लिख देता हूँ, जस्ट अपर, ड्यू, मिडल, मिडल, ड्यू, लोअर, लोअर। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसके जो बैकग्राउंड कलर्स है अपर मिडल लोअर, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असाइड के नीचे। डॉट अपर, रेड ग्रीन ब्लू ही लेते हैं बैकग्राउंड कलर। रेड, मिडल, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। मिडलर हो गया. मिडल ठीक है, थैंक यू। लोअर, बैकग्राउंड कलर क्या लेना था? रेड ग्रीन ब्लू, blue. ब्लू। सेम हो जाएगा ना? थोड़ा सा सेम होगा। अरे यार ऊपर रेड है, रेड तो मैच हो जाएगा ना। Change कर दो. ऑरेंज कर लेते, ग्रे कर लेते। देखो कलर तो हम लोग ग्लोबली 2 ही यूज करते हैं बाद में। नीचे भी ब्लू नहीं चाहिए अपने को, ब्लू है। ऑरेंज कर देते हैं। एज ऑफ नाउ हमें समझना है बस, कलर तो बाद में। तो अभी हमें इसे हैंडल करना है। तो ये जो अपर मिडल लोअर ये सब है, इसका पेरेंट कौन है? देख के बताओ इसके अंदर, ये वाले में जाके Aside. कौन है पेरेंट? असाइड में Aside. असाइड है। ठीक है, तो असाइड के अंदर हमें फ्लेक्स करना है। यहाँ पे आ गया मैं फ्लेक्स में। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसे फ्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए? Display flex. यहाँ पे क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये सबका वो parent है सर. पेरेंट है सर। पेरेंट है इसलिए पेरेंट की लगेंगे फ्लेक्स। इसे सेव कर दिया मैंने। तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे, रो रहेगा। इसे हमें कैसे चाहिए? इसे Column. Direct left direction.
क्या ये आ गया? अपर, मिडल, लोअर। सर अब इसको क्या करूं मैं? आपको हाइट VH से देनी है, आपको बेसिस से देनी है, या ग्रुप पे करना है इसे? बेसिस। आपकी चॉइस है, मुझे कोई बात नहीं है, ठीक है। कहाँ पे करो? अपर पे कितना देना है बेसिस मुझे बताओ। 30%। चलो भाई, आपने 30% दिया है तो आप जैसे बोलो वैसे। सर इक्वल देते हैं। हाँ सर 1 1 1 देते हैं ना सर। सेम। 1 देखो। अरे यार, कुछ मिस कर दिया क्या मैंने? सेव नहीं हुआ। अरे ग्रो चाहिए था। ग्रो चाहिए थे। देखो, ऐसा है, मतलब आपको देख के पता चलना चाहिए कि क्या गड़बड़ हो गई। इतना मतलब आप मस्त ये क्या ऑरेंज ऑरेंज सब ऑरेंज हो गए क्या? कौन सा कलर दूं? अब इसको रेड दूं? येलो दे दो सर। ओ ठीक है, तो चलो इक्वली डिवाइड कर दिया हमने अभी से। अब क्या करना है इसमें? ऊपर के अंदर ड्यू लेना है सर। और अपर, अपर 1, अपर 2, अपर 3 नहीं, अपर लेफ्ट, अपर सेंटर और अपर राइट ऐसे लूं? ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो कहाँ पे लेना होगा मुझे ये? बहुत कोडिंग करवा रहे हो यार आज मुझे तो। div डॉट अपर, इसको क्लास का नाम अपर लेफ्ट दे देता हूं मैं। अपर लेफ्ट और div डॉट अपर मिडल। सेंटर, ऐसे हॉरिजॉन्टली सेंटर, हाँ याद रखना। अपर सेंटर div डॉट, अभी क्या है? अपर राइट। राइट, अपर राइट। ये तो आ गया। अभी इसको कैसे अरेंज करें? तो बैकग्राउंड कलर देते हैं पहले। बैकग्राउंड कलर देते हैं पहले, ठीक है, बैकग्राउंड कलर देते हैं। अब कलर भी बताओ आप लोग। अपर के नीचे ही कर देते ताकि वो अपर के है इसलिए। अपर लेफ्ट बैकग्राउंड कलर येलो। अरे येलो बहुत देर से बता रहा है तो ये कर लेते हैं ना। ब्लू। अपर सेंटर बैकग्राउंड स्काई ब्लू और लास्ट में पिंक कर देता हूँ, ठीक है। अपर राइट मजेंटा। चलो पिंक करो कि मैजेंटा करो? चॉकलेट। हो गया, ठीक है। अब ये तो कलर हो गए, बट अभी मुझे इक्वली तीनों को बांटना है। डायरेक्ट सबसे पहले बताओ कि इसे फ्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँ, कहाँ पे करूँ? अपर को डिस्प्ले फ्लैग। अपर में डिस्प्ले पे। अपर में डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स यार, ये तो लेकिन इसने जगह तो छोटी सी ली। अब क्या करूँ? ग्रो तो फ्लैग्स ग्रो करेंगे। लेट्स ग्रो 1 1 दे देते। 1 1 1। अपर में सर अपर लेफ्ट में फ्लिक्स ग्रो 1 और सेंटर में 1 1। फ्लेक्स ग्रो, ग्रो नहीं आ रहा है। 1 सेव कर दिया मैंने इसे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करना है? फ्लैग्स ग्रो। 1 1 ये सारा मुझे सेंटर में चाहिए टेक्स्ट। क्या करूँ अब? ऑल यूनिवर्सल में टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे। स्टार यूनिवर्सल देंगे तो स्टार यूनिवर्सल में। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अरे यार, तो